अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हेयर। आज का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट का मॉलिक्यूल्स के शेप के साथ क्या ताल्लुक है। डाइपोल मोमेंट्स के एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डाइपोल मोमेंट किस तरह हमें बताते हैं कि कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है। तो आज डाइपोल मोमेंट का एक और फ़ायदा ये है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके शेप में शक था, डाउट था कि इस मॉलिक्यूल का शेप इस तरह होगा, वो जो शक था वो डाइपोल मोमेंट की मदद से ख़त्म हो गया, दूर किया गया। कैसे? एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप पानी को ले लें, H2O। इसका जो शक्ल है उसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर है और एक बेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं यानी सीधा, जिसमें ऑक्सीजन के राइट लेफ्ट पे 2 हाइड्रोजन हैं और इस वक्त जो एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये कुछ इस तरह से शेप होगा और एंगल जो होगा इनके दरमियान वो 104.5 डिग्री हो सकता है। तो ये जो दो तरह का शेप है, इसमें से कौन सा शेप पानी का एग्जैक्ट शेप है, ये जो शक है कि ये होगा या ये होगा, इसको डाइपोल मोमेंट ने किस तरह से दूर किया। देखें, अगर तो पानी का मॉलिक्यूल का शक्ल लीनियर समझा जाए, कंसीडर किया जाए, यानी 180 डिग्री वाला हो, तो इस केस में क्या होगा कि आपको पता है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पर, सबको पता है, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर हम डाइपोल मोमेंट की तरफ देखें तो डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, ये इस तरह से, ये एक वेक्टर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे है वेक्टर क्या चीज़ है, वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इस डाइपोल मोमेंट के इसमें। और इस हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसका एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ये हमारे पास 2 वेक्टर आ जाएंगे। अब 2 वेक्टर्स को जब आप आपस में ऐड करोगे, जमा करोगे 2 वेक्टर को, तो इससे कुछ इस तरह रिजल्ट बनेगा कि 2 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है, अपोजिट है, सॉरी, इस तरह के वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पानी का जो डाइपोल मूवमेंट है इस शक्ल के एतबार से ये 0 आता है, लेकिन जब हमने पानी का डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व किया, यानी उसको डिटरमाइन किया डिवाइस की मदद से, वो 0 नहीं आया, वो 104.5 डिग्री आया था, जिससे हमने ये बात साबित कर दी कि पानी का शक्ल लीनियर नहीं है। ये हमने एक पॉइंट निकाल दी। अगर पानी का शक्ल लीनियर होता तो वहाँ पर जो डिवाइस में आप इसका एंगल मालूम करते हो, एंगल को 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 का नहीं आना इस बात की तरफ इशारा है कि पानी का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं है, वो इस तरह का बेंट स्ट्रक्चर है। तो ये आप देख सकते हैं 1.85 टी/, जो है ये वाटर का डाइपोल मोमेंट है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास पानी का है, ये हमें बताता है कि ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, पानी का शक्ल लीनियर नहीं हो सकता। अच्छा, इसके साथ H2S भी पानी की तरह इसका शेप है, बेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा और स्पेशल चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है,
कार्बन डाइऑक्साइड में फिर कार्बन जो है उसके दो तरफ जो है दो ऑक्सीजन है। अब ये देखो, ये भी लीनियर है, बिल्कुल एक लाइन में आपको नज़र आ रहा है। अब इसका जब आप देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस तरह हो सकता है, बेंड हो सकता है, बेंड या सीधा हो सकता है। लेकिन इस केस में जब हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का, जब हमने डाइपोल मोमेंट देखा डिवाइस की मदद से, वो ज़ीरो डाइपोल आया। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का शक्ल कुछ इस तरह से होगा कि उनमें से दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह शेप हो सकता है, यानी यहाँ से एक लाइन आप ड्रा करेंगे ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ से एक लाइन आप ड्रा करेंगे इस ऑक्सीजन की तरफ, तो हमारे पास दो वेक्टर आ जाएंगे जो अपोजिट स्मिथ होंगे, ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। तो इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाएगा और वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड का मोमेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो था। तो इसका मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का शक्ल लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड का शक्ल लीनियर है, लेकिन पानी का शक्ल लीनियर नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में अगर आप आ जाएं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान अगर आप दो बॉन्ड्स लिखते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि दो वेक्टर नहीं है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, सिर्फ एक ही वेक्टर है। उस एक ही वेक्टर को आप कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ लेके जाएंगे, कोई दूसरा वेक्टर नहीं है कि इसके असर को ख़त्म करे, जस्ट एक ही वेक्टर है। इसीलिए ज़ीरो नहीं आ रहा, बल्कि 0.12 यानी ज़ीरो से ज़्यादा आ रहा है। सो दैट इज़ वाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका डाइपोल मोमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। वो इनकी अपनी शक्ल की वजह से। बाकी BF3 को मैं बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एक अलग वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि BF3 में हालांकि 3 फ्लोरीन बोरोन के आसपास लगे हुए हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये जो 3 वेक्टर है इस शक्ल में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन बहरहाल हमने ये साबित कर दिया कि BF3 में डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो आ जाता है। इस केस में BF3 में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी जो CH4 है, CH4 को आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो क्यों आया, वो आप आसान आप बना सकते हैं। अगर मैं आपको CH4 का शक्ल इस तरह से ड्रा कर दूँ, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास इस केस में। अब जब डाइपोल मोमेंट लिखते हैं ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस हाइड्रोजन से इस कार्बन की तरफ, फिर इससे इस कार्बन की तरफ, इससे इस कार्बन की तरफ। यहाँ से आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस डाइपोल मोमेंट के असर को ये कैंसिल कर देगा, इसको ये जस्ट आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये कैंसिल करेगा, इसीलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाए। सो CH4 का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। इस तरह डाइपोल मोमेंट की मदद से हमने पॉसिबली कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप को हमने इस तरह से बना दिया। इस तरह से उसको इसके अंदर जो डाउट था, ख़ासकर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के शक्ल के दरमियान जो डाउट था, जो शक था, वो हमने दूर कर दिया। तो इसके साथ ही आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हो जाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।